हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर विद द टॉपिक सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, one of the most important chapter in class 12 political science, as well as it is important for the CUET and UPSC foundational perspective। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिक्योरिटी होती क्या है, और सिक्योरिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है। जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में, जब हम सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशंस करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि सिक्योरिटी का मतलब होता है कि बॉर्डर को सिक्योर करना। क्या इतना भर कर लेने से क्या हम सिक्योरिटी को सिक्योर कर पाएंगे? ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं सिक्योरिटी के बारे में। हम उनको डील भी करेंगे, साथ में हम समझेंगे कि सिक्योरिटी एक्चुअली में होती क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विच इज़ द सिक्योरिटी। व्हाट एग्जैक्टली इज सिक्योरिटी? तो सिक्योरिटी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझ में आती है वो क्या है, सिक्योरिटी एक्चुअली में है क्या। तो सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सपेक्टिव है वो है आपका फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। अब वो थ्रेट्स आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। आपके बॉर्डर्स को लेकर थ्रेट हो सकता है, आपके इंटरनल बॉर्डर्स में थ्रेट हो सकता है, आपकी सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, बिकॉज थ्रेट्स जो है वो आपके कोर वैल्यूज़ को इंडेंजर कर सकते हैं। इट कैन इंडेंजर कोर वैल्यूज़। किसी भी देश के जो कोर वैल्यूज़ होते हैं, जो सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से डील होती हैं, उनको कहीं ना कहीं इनसे थ्रेट हो सकता है। तो सिक्योरिटी का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब है वो है आपका फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। और ये जो फ्रीडम है वो फ्रीडम हमें चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। ठीक है, इस बात को जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पोइम आती है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कि वेयर माइंड इज़ फ्री हेड इज़ हाइज, वेयर देयर इज़ नो फियर। तो जहाँ पे फियर होगा ना वहाँ पे आप किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं हो। ठीक है, चाहे आपकी कंट्री की सॉवरेनिटी की बात हो, चाहे हमारे देश के सोशल पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो, तो कुल मिला के सिक्योरिटी जो है यहाँ पे हर पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। और सिक्योरिटी की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका सिक्योरिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, दैट इज़ द कोर वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज़ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के बारे में जब हम अप्रोच करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एज वी ऑल नो दैट सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। तो जो भी फ्रीडम हमें चाहिए वो किससे चाहिए, हमें डर से आज़ादी चाहिए। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। अब वो जो थ्रेट्स है वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो एक्चुअली में है क्या, वो कैसे काम करती है, उसके काम करने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से प्रैक्टिस होती है, हम वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। देखो, जब हम सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो सिक्योरिटी का यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब सिक्योरिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आएगी कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे द इमरजेंसी सिचुएशन, जिस टाइम पे हमें अपने सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो एक्चुअली में कैसे प्रोटेक्ट होगी। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका रिस्पॉन्डिंग वॉर, और हम वॉर को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग जब वॉर की बात आती है तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट 3 रास्ते रहते हैं। जब हम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट रास्ते हैं जब हम एमरजेंसी सिचुएशन में कोई एक कंट्री ले सकता है। तो पहला है, कोई भी कंट्री सरेंडर कर सकता है। ठीक है, वॉर जैसी सिचुएशन में सरेंडर करना एक बहुत इजी ऑप्शन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड ऑप्शन है, बिकॉज इट कैन कम्प्लीटली एबॉलिश योर कोर वैल्यूज़। तो जब हम यहाँ पे सरेंडर वाला ऑप्शन देखते हैं, एज वी हैव एग्जांपल ऑफ 1962 इंडो-शिनो वॉर। ठीक है, इंडो-शिनो वॉर में जब हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो आपका सिक्योरिटी है वो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ थी। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर, अल्टीमेटली वी हैड टू सरेंडर। और जब हमने सरेंडर करा, इन इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स वी वर कॉम्प्रोमाइज्ड, वी वर क्रिटिसाइज्ड, इवन इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चंस रेज हुए थे। इवन ये भी कहा जाने लगा था कि क्या इंडिया अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो सरेंडर इज़ द इजी ऑप्शन, बट दिस इज़ मोस्ट डेंजरस ऑप्शन। ये आपकी कोर वैल्यूज़ को कम्प्लीटली एबॉलिश कर सकता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आपकी इमेज बिल्कुल ख़राब कर सकता है। इतना ही नहीं, आपके सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत लंबे समय तक एक
तरीके से डिस्टर्बेंस ला सकता है। तो कुल मिला के ये है कि सरेंडर ईजी ऑप्शन है, बट सरेंडर जो है आपके कोर वैल्यूज़ को बिल्कुल एबोलिश कर सकता है। दूसरा है आपका रिटेलिएशन। रिटेलिएशन मीन्स व्हेन यू वांट टू काउंटर द वॉर। सपोज आपके ऊपर अटैक हो रहा है एंड यू वांट टू रिटेलिएट, यू वांट टू आंसर द वॉर, यू वांट टू रिस्पॉन्ड द वॉर, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि रिटेलिएशन आप तब तक बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हो जब तक आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो। ठीक है, इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम, और स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम के बिना आप अगर रिस्पॉन्ड करोगे तो अल्टीमेटली आपको इसी वाले ऑप्शन पे वापस आना होगा, विच इज़ सरेंडर। बिकॉज वी हैव एग्जाम्पल ऑफ 1962 वॉर। एम आई टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज 1962 वॉर में हमने रिस्पॉन्ड तो करा था, बट अल्टीमेटली हमें सरेंडर करना पड़ा था। तो कुल मिला के जो चीज़ है वो ये है कि अगर हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, इफ़ वी आर डीलिंग विद द पुअर सिक्योरिटी सिस्टम, दैट मीन्स अगर हम रिटेलिएशन वाला ऑप्शन लेंगे तो कुल मिला के ये हमारे कोर वैल्यूज़ को अल्टीमेटली हार्म ही करेगा, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द रिटेलिएशन। ओके, सो हियर द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट इज़ द बैलेंस ऑफ पावर, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ये है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा देश इसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसा सिस्टम है बैलेंस ऑफ पावर जो आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स को ख़त्म तो नहीं करेगा, लेकिन ये आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स को कुछ हद तक मिनिमाइज़ कर देगा, और लॉन्ग टाइम में आपके साथ वॉर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और आप सेफ जोन में कंप्लीटली नहीं आओगे, बट यू कैन ऑलवेज बी अ गुड सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है यू हैव बेटर नेगोशिएशन। ठीक है, बेटर नेगोशिएशन विद लाइक माइंडेड कंट्रीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, विच इज़ इन प्रैक्टिस इन कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स। आज के टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें इसको प्रैक्टिस में लिया जाता है, और ये काफ़ी सही ऑप्शन भी है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, दैट इज़ द ऑप्शन। इससे बेटर ऑप्शन आज के टाइम पे कोई नहीं है, बिकॉज बैलेंस ऑफ पावर में आप कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी के अलग अलग पर्सपेक्टिव पे काम भी करते हो, और आपको इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉपर सपोर्ट भी मिलता है, और यू जॉइन विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज़। ठीक है, अलाइंस बिल्डिंग में आपका पार्टिसिपेशन होता है। तो बैलेंस ऑफ पावर तो अपने आप में काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, बट बैलेंस ऑफ पावर के भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो बैलेंस ऑफ पावर आपका कोई इंस्टेंट नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट द इंस्टेंट सॉल्यूशन। आप ये सोचो कि आज हमारे पास वॉर है और हम वॉर सिचुएशन में हैं, और हम वॉर सिचुएशन में अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो हम सोचेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर की टेक्निक का यूज़ कर लें। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज पे काम करता है और बहुत अच्छे से इसमें हमें देखने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बैलेंस ऑफ पावर वाले ऑप्शन को लेकर, तो बैलेंस ऑफ पावर का जो ऑप्शन है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी है, और इसके ना 3 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ये ऐसे डील नहीं हो सकता, इसको डील करने के लिए हमें चाहिए होता है लॉन्ग टाइम प्लानिंग। ठीक है, वेल एस्टैब्लिश्ड नेगोशिएशन। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी 3 अलग अलग कंपोनेंट पे बैलेंस ऑफ पावर काम कर सकता है। सबसे पहले तो आप अपने डिफेंस पे काम करो। ठीक है, डिफेंस सिस्टम पे जब हम काम करेंगे तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। डिफेंस सिस्टम में आप अपने मिलिट्री, ठीक है, अपने बॉर्डर सिक्योरिटी, ठीक है, साइंटिफिक एंड इनोवेशंस इन डिफेंस। तो डिफेंस सिस्टम पे काम करना, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, इट हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी डन बाय एनी मॉडर्न कंट्री। You cannot skip this option, because this is the option which is the core foundational value of your security.
अगर आप सोचो कि आप डिफेंस पे काम नहीं करोगे एंड यू आर एमिंग दैट यू आर सिक्योर, दैट मीन्स यू आर इन अ मिस कॉन्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है उसके डिफेंस सिस्टम पे काम करना, और डिफेंस सिस्टम भी आपका लॉन्ग टाइम अप्रोच है। आप इस पर इंस्टेंट काम नहीं कर सकते हो, आपको धीरे 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 इस पर काम करना होगा और काम करना ही होगा, ठीक है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ इट। सेकेंड वन है डिटरेंस। डिटरेंस एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये कह सकते हैं हम, जो आपके और आपके राइवल जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक बहुत अच्छी सी बाउंड्री बना देगा। मतलब डिटरेंस का मतलब क्या होता है कि आप पर वो हमला नहीं करेंगे और आप उन पे हमला नहीं करोगे, मतलब देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ ओपन वॉर, ठीक है। यहाँ पे ओपन वॉर के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। डिटरेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के टाइम पे ज़्यादातर कंट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं वो है आपका न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन वैसे तो बहुत डेंजरस है, लेकिन एक थ्योरी है जिस थ्योरी को हम बोलते हैं MAD थ्योरी, ठीक है। लेट मी टेल यू, MAD थ्योरी ये कहती है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कि भाई डिटरेंस अगर न्यूक्लियर वेपन के बेस पे हो रहा है तो वॉर के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, ठीक है। तो MAD थ्योरी का मतलब होता है मैसिव एसर्ट डिस्ट्रक्शन, ठीक है, MAD। इसका मतलब ये होता है कि भाई दोनों ही स्टेक होल्डर्स बराबर के लॉस में हैं वॉर की सिचुएशन में, बिकॉज इट कैन हार्म बोथ कंट्रीज़ कोर वैल्यूज़, ठीक है। इट कैन हार्म बोथ, दोनों कंट्री को हार्म कर सकता है। जैसे कि इंडिया ने 1998 में हम लोगों ने पोखरण में अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन बुद्धा, विद द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उस टाइम पे हमने जो न्यूक्लियर वेपन का एक्सपेरिमेंट करा था ना, तो हमारा मेन मोटिव ये नहीं था कि हम फ्यूचर में किसी कंट्री को इन्वेड करेंगे। इंडिया कोर वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता है और किसी कंट्री के लिए अपने सॉवरेन वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना इज़ अ जस्टिफाइड थिंग्स, ठीक है। सो हमारा जो इंटेंशन था वो बहुत क्लियर था कि वी वांट टू स्टैब्लिश डिटरेंस। भाई 1962 में इंडिया ने चाइना पे हमला कर दिया था, वी वर नॉट न्यूक्लियर कंट्री। आफ्टर द 1998 चाइना कैन नॉट डिक्लेयर ओपन वॉर विद इंडिया बिकॉज वी आर एज न्यूक्लियर एज चाइना इज़, ठीक है। तो हम उतने ही न्यूक्लियर हैं जितने कि चाइना है। तो कुल मिला के न्यूक्लियर वेपन का बहुत सारे जो देश हैं वो सपोर्ट इस वजह से भी करते हैं क्योंकि ये डिटरेंस क्रिएट करता है। और डिटरेंस क्रिएट करने का जो मेन पर्सपेक्टिव है वो ये है कि बैलेंस ऑफ पावर के कंसेप्ट में आप और आपका जो राइवल है वो एक दूसरे के साथ ओपन वॉर में शायद ही आए, बिकॉज दोनों के जो लॉस हैं इस वाले केसेस में बिल्कुल बराबर होंगे, लॉस दोनों का ही होगा, ठीक है। लॉस में दोनों ही रहेंगे, तो इसीलिए कोई भी कंट्री ओपन वॉर में आना नहीं चाहते। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पर आपका डिटरेंस, और डिटरेंस के बाद आपका नेक्स्ट जो आपका जिसमें बैलेंस ऑफ पावर को आप लेके आते हो, थर्ड वन विच इज़ दैट इज़ कॉल्ड एज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या करता है, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, साथ में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के तौर पे आप इमर्ज होकर आते हो। और जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के तौर पे इमर्ज होकर आते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी बहुत सारे सपोर्टिव एलिमेंट्स को अचीव कर पाती है, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया विच यू कैन नॉट स्किप। एक कंट्री, एक सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो आपका ऑप्शन है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो आप स्किप कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। डायरेक्टली शायद इम्पैक्ट ना हो लेकिन इनडायरेक्टली इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। ये आपके सिक्योरिटी के वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा, आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस मामले में जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में, तो सिक्योरिटी के बारे में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी विच इज़ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है और जो एक्सटर्नल
सिक्योरिटी है वो किसी भी कंट्री के ट्रेडिशनल वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसी भी कंट्री के कोर वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट भी करती है और उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी कोऑपरेशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल सिक्योरिटी, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी कोऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमें देखने को मिलती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सपेक्टिव वो है आपका अलायंस बिल्डिंग। ठीक है, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अलायंस और बिल्डिंग, और जो अलायंस बिल्डिंग है वो आपका फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये क्या कर रहा है, इट इज़ डेवलपिंग फॉर्मल रिलेशंस। ठीक है, फॉर्मल रिलेशंस एंड फॉर्मल ट्रीटीज़, और जो आपका फॉर्मल ट्रीटीज़ है, फॉर्मल जो रिलेशन है वो आपके कोर वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, और आपकी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। देखो, जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में, वो क्या है, वो ये है कि आप दो चीज़ों पर फोकस करोगे यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई कोऑपरेशन की इफेक्टिवनेस क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ कोऑपरेशन। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे निकल के आती है वो है आपका फर्स्ट थिंग यू रिकॉग्नाइज। ठीक है, रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ कोऑपरेशन इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज टू नो why you are having the idea of alliance building. The most important thing when we are talking about idea of alliance building, that is recognize the effectiveness of cooperation, because you know, you believe, you recognize that cooperation is the most important value which functions according to the balance of power, और जो आपके सोशियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, ठीक है, जो आपके सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। इट इज़ स्ट्रेंथनिंग योर सोशियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है करेंटली द सिनारियो वी आर हैविंग, दैट इज़ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो भी पर्सपेक्टिव है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट हो सकता है अगर आपके पास कोऑपरेशन और इफेक्टिव कोऑपरेशन में आप हो। ठीक है, सो इन दिस सिनारियो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वी नीड टू नो द राइट रीज़न। नेक्स्ट थिंग इज राइट रीज़न। आपके पास राइट रीज़न होना चाहिए, और किसी भी कंट्री का सबसे जो अच्छा राइट रीज़न है वो क्या है, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी। ठीक है, तो किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा जो राइट और जस्टिफाइड रीज़न है वो है आपका सॉवरेनिटी।